Friends, welcome in the Philosophy School. My name is Tilak Sharma and this is our part 4 of the topic fallacies. In this class, you will learn fallacies of presumption. So what are fallacies of presumption? These are some mistakes in everyday reasoning are the consequence of an unjustified assumption. In fallacies of presumption, too much is assumed in the premises. ठीक है? The inference to the conclusion depends mistakenly on these unwarranted assumptions. These assumptions often goes unnoticed. कई बार क्या होता है कि अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूफ करने के बजाय अपने आर्ग्यूमेंट को वैलिड प्रूफ करने के बजाय एक सही प्रेमिसेस का यूज़ करके हम अपनी प्रेमिसेस में कुछ अजम कर लेते हैं ना, उसको लेकर कुछ अजम्पशन बना लेते हैं और ये जो अजम्पशंस हैं ये कई बार अननोटिस्ड हो जाती हैं. ठीक है. To expose such a fallacy, it is usually sufficient to call attention to the smuggled assumption or supposition and to its doubtfulness or its falsity. इस तरह की पॉलिसीज़ को टारगेट कह सकते हैं कि ख़त्म करने के लिए बेस्ट तरीका है कि जो उसमें अजम्पशन आई है उसको हम सीधा बोल दें कि भाई ये जो प्रेमिसेस हैं सर, ये जो प्रेमिसेस हैं, ये जो सपोजिशन है, ये कोई प्रूफ नहीं है. आप किसी अजम्पशन को किसी कंक्लूज़न की प्रेमिसेस नहीं कह सकते हैं. ठीक है. आप सिंपली किसी कंक्लूजन को प्रूव करने के बजाय अपने प्रेमिसेस में सीधा कोई अजम्पशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ दिस फॉलिसी: एक्सीडेंट, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एंड बैगिंग द क्वेश्चन. सो व्हाट इज एक्सीडेंट? A fallacy in which a generalization is mistakenly applied to a particular case to which the generalization does not apply. Arise due to lack of clarity regarding the meaning of term. Lack of clarity regarding the meaning of term. इसमें हम क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर केस पे हम उन सब बाकी जो चीज़ें होती हैं, मान लो कोई बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंसिडेंट्स या बहुत सारी सिचुएशंस हमने देखी हैं, उन सबको हम क्रिएट कर देते हैं किसी स्पेशल पर्टिकुलर केस पे, जो कि नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो और इस पॉलिसी को लेकर के कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है हास्टी जनरलाइजेशन के साथ, क्योंकि पहले भी जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा था तो मुझे लगा था कहीं तो कहीं कनेक्टेड है हास्टी जनरलाइजेशन से. मैं कंफ्यूज था एक्सीडेंट में और हास्टी जनरलाइजेशन में. तो इसमें एक डिफरेंस है. हास्टी जनरलाइजेशन होता है पर्टिकुलर टू जनरलाइजेशन. आप एक या दो सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करके आप सबके बारे में ऐसा बोल दो. अगर आपने इसकी जो क्लास थी पिछली वाली वो आपने देखी होगी तो उसमें कहा था कि आपने 2 या 3 टीनेजर्स को आपने लड़ते हुए देखा और आपने बोल दिया कि जितने भी टीनेजर्स होते हैं वो सब के सब एग्रेसिव होते हैं. ठीक है. आप पर्टिकुलर से 2 या 3 केसेस से आप जनरलाइज हो गए और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आप जनरल केसेस से जो डेली लाइफ में होता है उससे आप पर्टिकुलर हो रहे हो. ठीक है. जनरली जो होता है उससे आप कोई स्पेशल केस, कई बार क्या होता है कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें कि जनरल जो चीज़ें होती हैं वो अप्लाई नहीं होती है. आप यहाँ पर भी वही कर रहे हो. बजाय कि अपने आर्ग्यूमेंट को एक वैलिड एक बेस देने के बजाय, एक सही प्रेमिसेस क्रिएट करने के बजाय आपने जो जनरली जो हो रहा है आपने सीधा बोल दिया कि वो पर्टिकुलर पे अप्लाई होता है. एक्सीडेंट स्पेशली डील्स विद नॉर्मल एंड स्पेशल सर्कमस्टेंसेज. नॉर्मल एंड स्पेशल. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज आर दोज विच आर जनरली हैपन्स, है ना. जो जनरली जो होता है वो नॉर्मल है और आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस को अप्लाई कर देते हो स्पेशल पे. इन सम बुक इट हैज़ 2 फॉर्म्स. नॉर्मली एक्सीडेंट का जो पॉलिसी है उसका मतलब यही होता है कि आप जो जनरली जो कोई चीज़ हो रही है आप उसको अप्लाई कर दो किसी पर्टिकुलर केस पे. जैसे कि सपोज दैट कि आपने कई सारी चीज़ों को होते हुए देखा. सपोज दैट आप किसी कंट्री में गए, किसी स्टेट में गए और वहाँ पर आपने जाके देखा कि यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है. ठीक है. यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है और आपने कंक्लूजन निकाल लिया कि जो मेरा नेबर है वो भी क्रिमिनल हो सकता है. तो जनरली जो चीज़ वहाँ पर हो रही है उस स्टेट में, उस कंट्री में कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो पर्टिकुलर केस है जो आपका नेबर है वो भी क्रिमिनल होगा. मे बी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको कंक्लूजन बना लेना गलत है. ठीक है. कुछ बुक्स में इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं. एक होती है डायरेक्ट और सिंपल फॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट और दूसरी होती है कन्वर्स फॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट. तो डायरेक्ट और सिंपल फॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट क्या है? What is true of a thing under normal circumstances is also true under special circumstances. ठीक है. एग्जाम्पल, फ्रीडम इज द बर्थ राइट ऑफ अ मैन. सही है. ठीक है. फ्रीडम इज द बर्थ राइट ऑफ अ मैन, सो नो वन शुड बी इम्प्रिजेंट. ये गलत है.
अब यहाँ पर देखिए क्या है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जो था, फ्रीडम इज द बर्थ राइट ऑफ अ मैन, एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, सबको पता है कि फ्रीडम हमारा बर्थ राइट है, लेकिन इस पर यह कह देना नो वन शुड बी प्रेजेंट एक गलत होगा। दिस इज ऑर्डिनरली ट्रू बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अ मैन हु इज कमिटेड अ सीरियस क्राइम। ठीक है, माना कि जो फ्रीडम है बर्थ राइट है, लेकिन अगर आपने कोई सीरियस क्राइम कमिट कर लिया है तो उसमें आपको जेल होगी ही होगी। ठीक है ना, यहाँ पे आप नॉर्मल सर्कमस्टेंस हो स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में अप्लाई नहीं कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल, सच एंड सच पर्सन शुड बी फाइन फॉर इग्नोरिंग नो स्विमिंग साइन। ठीक है, व्हेन द पर्पज ऑफ जंपिंग इन टू वाटर इज टू रेस्क्यू समवन फ्रॉम ड्रॉइंग। कोई बंदा डूब रहा है, उसको बचाने के लिए कोई पानी में कूदा, तो उस पर इस बात का फाइन लगा देना कि इसने नो स्विमिंग के साइन को नज़रअंदाज किया, ये गलत होगा। ये जो साइन था ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के लिए था, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के लिए था कि वहाँ पर कोई भी स्विमिंग नहीं करेगा। लेकिन किसी डूबते हुए को बचाना एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है, हर कोई डेली डेली 2-4 लोग नहीं डूबते हैं, जब कभी कोई डूबता है तो एक स्पेशल सर्कमस्टेंस है जिसमें इस साइन को निगलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस को स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम करते हैं तो ये होगी फॉलोसी ऑफ एक्सीडेंट, सिंपल फॉलोसी ऑफ एक्सीडेंट और डायरेक्ट फॉलोसी ऑफ एक्सीडेंट। सेकेंड टाइप है द कन्वर्स फॉलोसी ऑफ एक्सीडेंट। इसमें क्या होता है, व्हाट इज ट्रू ऑफ थिंग अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इज ऑल्सो ट्रू अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पर हमने किया था नॉर्मल से स्पेशल और यहाँ पर हम कर रहे हैं स्पेशल से नॉर्मल। कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कोई चीज़ सही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी सही होगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये होगी फॉलोसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट। एग्जाम्पल, liquor is beneficial in certain cases of disease, they must therefore be beneficial for all persons and so its prohibition must be lifted। कुछ केसेस में जो लिकर होता है वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है, लाइक किडनी स्टोन्स एक्सेट्रा, ऐसा कहा जाता है कि जो लिकर है वो बेनिफिशियल है। लेकिन ये कह देना कि ठीक है ये एक हेल्थ प्रोडक्ट है, ऐसे उठा के इस पे से प्रोहिबिशन हटा दो और सबके लिए छोड़ दो, ये गलत होगा। किसी स्पेशल डिजीज़ में यूज़ करना एक स्पेशल सर्कमस्टेंस था और इस पे से प्रोहिबिशन हटा देना एक नॉर्मल सर्कमस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, तो ऐसा करना गलत होगा, फॉलोसी होगी। दिस इज सिमिलर टू हार्शर जनरलाइजेशन, देयरफॉर सम बुक्स डू नॉट इंक्लूड दिस इन पॉलिसी ऑफ प्रिजम्पशन। ये बिल्कुल सिमिलर है, जैसे कि अगर आपने हार्शर जनरलाइजेशन पिछली क्लास में पढ़ा था, ये उससे काफ़ी हद तक सिमिलर है। ठीक है, इसलिए कुछ बुक्स में इसको इंक्लूड नहीं किया था, सिर्फ इसी को पॉलिसी ऑफ सिंपल एक्सीडेंट को रहने देते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, आपके साथ किसी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैंने दोनों को यूज़ किया है इस क्लास में। सेकंड आता है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, प्लूरियम इंटेरोगेटियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज़ अ डिसीटफुल डिवाइस, दिस पॉलिसी कंसिस्ट इन आस्किंग अ क्वेश्चन इन सच ए वे एज टू प्री सपोज द ट्रुथ ऑफ सम प्रोपोजिशन बरीड इन द क्वेश्चन। बजाय एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछने के, बजाय एक अपने कंक्लूजन को प्रूव करने के, हम एक ऐसा प्रोपोजिशन क्रिएट करते हैं जिसमें कि हमारा जो कंक्लूजन है, जो ट्रुथ है, वो प्री सपोज होता है। प्री सपोज, जैसे कि दिस इज अ फेवरेट डिवाइस ऑफ जर्नलिस्ट एंड लॉयर्स। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ए लॉयर आस्क्स अ डिफेंडेंट, हैव यू स्टॉप बीटिंग योर वाइफ, क्या तुमने अपनी वाइफ को पीटना छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए, बजाय ये पूछने की कि क्या तुम अपने वाइफ को पीटते हो, क्या तुम अपने वाइफ को नहीं पीटते हो पूछने के, यहाँ पर क्या किया, एक ऐसी प्रोपोजिशन क्रिएट करी, ठीक है, जिसमें कि जो आंसर है, जो कंक्लूजन है, वो प्री सपोज है, जैसे कि हाँ तुम अपनी वाइफ को पीटते हो पर क्या तुमने छोड़ दिया है, हैव यू स्टॉप्ड। दिस इज ट्रू दैट यू आर बीटिंग योर वाइफ, यू आर बीटिंग योर वाइफ, ये प्री सपोज कर लिया इस चीज़ को। अब ये पूछ रहे हैं हैव यू स्टॉप्ड और नॉट, ये बिल्कुल ही गलत है। हो सकता है कि वो इंसान अपनी बीवी से बेचारा ऊंची आवाज़ में भी बात ना करता हो और आप बोल रहे हो कि अपनी बीवी को मारता है, तो ये प्री सपोज कर लेना कि मारता है, आप सिर्फ पूछ रहे हो कि आपने छोड़ दिया या नहीं। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रपोजिशंस होती हैं ये आती हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के अंदर, प्लूरियम इंटेरोगेटियम। द बेस्ट वे टू फेस दिस पॉलिसी इज टू रिफ्यूट ऑल द प्रीसपोजिशन हिडन इन द क्वेश्चन वन बाय वन इंस्टेड ऑफ गिविंग अ स्ट्रेट येस और नो आंसर विच माइट लैंड यू इन ट्रबल। अब सीधा इसका आंसर ये देना येस, तो इसका मतलब क्या है, हैव यू स्टॉप बीटिंग योर वाइफ, येस मतलब हाँ मैं पहले अपनी बीवी को पीटता था लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है, गलत होगा। और कह देना नो, तो ये तो और भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो मैं अभी भी पीटता हूँ, है ना। तो सीधा येस और नो में सवाल देने के बजाय इसको शुरू से ही आपको रिफ्यूट करना पड़ेगा।
इस तरह की प्रपोजिशंस को खारिज करना पड़ेगा शुरू से ही कि जी ये पूरी ही बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है. The appearance of a question in an editorial or headline often has the purpose of suggesting the truth of the unstated assumptions on which it is built. कई बार हम एडिटोरियल्स में, हेडलाइंस में कुछ इस तरह की प्रपोजिशंस देखते हैं, स्टेटमेंट्स देखते हैं जिसको प्रूफ करने के बजाय उसका जो कंक्लूजन है प्री सपोज कर लेते हैं. जैसे कि जस्ट टू ब्राइब, बजाय ये पूछने के कि जज ने ब्राइब ली थी या नहीं, ये प्रूफ करने के आपने सीधा बोल दिया जस्ट टू ब्राइब. और कुछ केसेस में जर्नलिज्म में क्या होता है कि जो क्वेश्चन मार्क है ना थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो ये निगाह में कम आता है और जो ऑडियंस होती है वो पढ़ती है जस्ट टू ब्राइब, बजाय कि क्वेश्चन मार्क देखने के सीधा ये सवाल दिमाग में आता है और सीधा कंक्लूजन निकालता है कि यस जस्ट टू ब्राइब. ठीक है, जो कि गलत होगा. तो इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें फॉलिसीज ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आते हैं. बजाय किसी बात को आप क्लियरली प्रूफ करने के, उसको एक बेस देने के बजाय आप सीधा सीधा एक प्री सपोज आंसर सामने क्रिएट कर रहे हो. ठीक है. Here they are seeking an answer from public. Many times public do not notice the question mark. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कई बार क्वेश्चन मार्क नोटिस नहीं होता है और ये इसको मान लेते हैं. दिस पॉलिसी इज वेरी वेनमस. वेनमस यहाँ पे मैंने स्पेशली वर्ड यूज़ करा है क्योंकि इस फैलेसी का बहुत ज़्यादा और बहुत गलत तरीके से यूज़ होता है डेली लाइफ में भी, एडिटोरियल्स में भी, हेडलाइन जर्नलिज्म में और लॉयर्स के द्वारा भी. सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से लेयर्स लिख दिया है, ये लॉयर्स हैं. ठीक है. तो इस पॉलिसीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, बजाय स्ट्रेट फॉरवर्ड यस नो करने के, बजाय किसी चीज़ को ऐसे ही मान लेने के आपको ध्यान से समझना होगा. इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. किसी न्यूज़पेपर को पढ़ के, किसी मैगजीन्स में आप जाकर के देख सकते हैं किस तरह की पॉलिसीज़ क्रिएट हुई हैं, तो उनका काउंटर आप क्रिएट करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है बैगिंग द क्वेश्चन. अब मैं बोलूँ पर्सनली तो मैं इसको बैगिंग द क्वेश्चन बोलने के बजाय इसको मैं बोलूँगा इग्नोरिंग द क्वेश्चन. ये इसका नाम नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि इसको इग्नोरिंग द क्वेश्चन बोलना ज़्यादा बेटर है. इसको और कहा जाता है पैटिटियो प्रिंसिपी. पैटिटियो प्रिंसिपी. इट इज़ एन इनफॉर्मल पॉलिसी इन विच द कंक्लूजन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज स्टेटेड और अज्यूम्ड इन एनी वन ऑफ द प्रेमिसेस, ऑल्सो नोन एज सर्कुलर आर्ग्यूमेंट. कई बार अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूफ करने के बजाय उसकी जो प्रेमिसेस होती हैं उसी में उसके कंक्लूजन को अज्यूम कर लिया जाता है. ठीक है. क्लेवरली अज्यूमिंग द कंक्लूजन इन द प्रेमिसेस इंस्टेड ऑफ प्रूविंग इट. बजाय अपने कंक्लूजन को प्रूफ करने के बजाय उसके जो कंक्लूजन, उसका जो कंक्लूजन है उसको अपनी प्रेमिसेस में ही अज्यूम किया जा रहा है. दस, इफ़ वी अज्यूम व्हाट नीड्स टू प्रूफ. बहुत ध्यान से यहाँ पे समझने की जरूरत है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. इफ़ वी अज्यूम व्हाट नीड्स टू प्रूफ, ठीक है, देन वी आर मेरे बैगर्स. बैगिंग व्हाट वी आउट टू अर्न बाय प्रूफ. हमें किसी चीज़ को प्रूफ करना चाहिए था, उसे प्रूफ करने के बजाय हम सिर्फ भीख मांग रहे हैं उसको समझ लेने की कि आप समझ लो. जैसे कि वी शुड नॉट डू दिस बिकॉज इट इज़ रॉन्ग. अब बजाय इसको प्रूफ करने के कि ये क्यों रॉन्ग है, कोई भी चीज़ है वो क्यों गलत है, इसको प्रूफ करने के बजाय हमने कह दिया सॉरी बजाय किसी चीज़ को कहने की किसे क्यों नहीं करना चाहिए, हमने कह दिया क्योंकि ये गलत है. ठीक है. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बैगिंग द क्वेश्चन. तो बजाय किसी चीज़ को प्रूफ करने की कि हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, हमने कह दिया ये गलत है. दिस आर्ग्यूमेंट डज नॉट प्रूव व्हाई द एक्शन इज रॉन्ग बट मेयरली अज्यूम्स इट टू बी ईविल. आई थिंक ही इज स्टूपिड बिकॉज ही इज डम. अब बजाय ये प्रूफ करने के कि वो स्टूपिड क्यों है, आपको क्यों लगता है कि वो स्टूपिड है, आपने सीधा बोल दिया बिकॉज ही इज डम. यहाँ पर आपने एक सर्कुलर आर्ग्यूमेंट क्रिएट किया है. ठीक है. यू आर बैगिंग अबाउट द क्वेश्चन दैट व्हाई ही इज स्टूपिड. आप बजाय इस बात का खुद जवाब देने के आप सोच रहे हो कि अगला बंदा इसे खुद समझ ले. व्हाट नीड्स टू बी प्रूफ, यू आर अज्यूमिंग, वी अज्यूम व्हाट नीड्स टू बी प्रूफ. बजाय प्रूफ करने के आप सोच रहे हो कि अगला बंदा खुद समझ ले. इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाई इज स्टूपिड यू जस्ट सेड ही इज डम. इंस्टेड ऑफ अर्निंग बाय प्रूफ यू आर बैगिंग द कंक्लूजन. क्योंकि मैंने इसको इतना एलेबोरेट इसलिए किया, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर इसका जो नाम है बैगिंग द क्वेश्चन क्यों है जबकि इग्नोरिंग द क्वेश्चन है. यहाँ पे हम क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हैं. ठीक है ना, हमने किसी क्वेश्चन का जवाब देने के बजाय. तो बैगिंग द क्वेश्चन इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप जिस चीज़ को प्रूफ करना है उसको अज्यूम कर रहे हो. ठीक है. उस क्वेश्चन को आप सोच रहे हो कि अगला बंदा उस क्वेश्चन को खुद समझ ले. ठीक है. देयरफॉर यू आर बैगिंग फॉर द कंक्लूजन. नेक्स्ट इज
ओके, सो ये थी हमारी कुछ पॉलिसीज़, और हम समरी करें। व्हाट इज़ पॉलिसी ऑफ प्रिजम्पशन? अनजस्टिफाइड अजम्पशंस। पॉलिसी ऑफ प्रिजम्पशन में क्या होता है? अनजस्टिफाइड अजम्पशंस। टू मच इज अज्यूम्ड इन द प्रेमिसेस। इट हैज़ थ्री काइंड्स: पॉलिसीज ऑफ एक्सीडेंट, पॉलिसीज ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एंड पॉलिसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन। एक्सीडेंट का मतलब होता है जनरलाइजेशन इज मिस्टेकनली अप्लाइड टू पर्टिकुलर। कोई जनरल चीज़ है, उसको आपने पर्टिकुलर पे अप्लाई कर दिया। दूसरी है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, प्रीसपोज द ट्रूथ ऑफ सम प्रोपोजिशन बरीड इन द क्वेश्चन। किसी चीज़ को चीज़ को प्रूव करने के बजाय आप एक ऐसी प्रोपोजिशन क्रिएट कर रहे हो जिसमें कि उसका जो आंसर है प्री सपोज है, आपने पहले ही मान लिया कि इसका आंसर ये है। आप सिर्फ उसका एक कह सकते हैं क्लियरिटी चाह रहे हो अपने ऑडियंस से। नेक्स्ट इज बैगिंग द क्वेश्चन। वी अज्यूम व्हाट नीड्स टू बी प्रूफ, बैगिंग व्हाट वी आउट टू अर्न बाय प्रूफ। ठीक है, तो ये थी पॉलिसी ऑफ प्रिजम्पशन, ये थे इसके काइंड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको इस चैनल पे आप चाहते हो कि आपको नई वीडियोस मिलती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को याद से क्लिक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सकें, वो भी कुछ नया सीख सकें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।